कलअदम कमेटी की प्रेस रिलीज हक़ाइक़ को क़यास आराइयों की बुनियाद पर मस्ख़ कर रही है। राबते का मकसद ज़ाती ख्वाहिश के तहत मसले का पुरअमन हल तलाश करना था। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन सैयद कमर रजा का वजाहती बयान। कहा, कलअदम कमेटी के बेशतर अफराद ने पुरअमन हल की तजवीज़ पर मंतकी और मुस्बत रद्द अमल दिया। अमेरिका ईरानी पावर प्लांट्स को निशाना बनाए तो बाबुल मंदब बंद कर दें। तेहरान ने यमन के हौसियों को पैगाम पहुंचा दिया। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी क़यादत ने कई दिन गौर करने के बाद हौसियों को तैयार रहने का पैगाम भेजा। अस्करी गिरोह ने बाबुल मंदब के करीब मिसाइल और ड्रोन नस्ब कर दिए। खित्ते की सूरत हाल गैर यकीनी, हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार रहें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। इजलास में सादगी और किफायत वाले इक़दामात का जायजा लिया। कहा, अमेरिका ईरान कशीदगी बढ़ने से मुस्तकबिल में मईशत मुतासर होने का अंदेशा है। किफायत वाली को कौमी सतह पर अपनाना होगा। जरूरत पड़ने पर हर वक्त इक़दामात के लिए जामे लाएहमल मुरतब किया जाए। वजीर आजम की सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। मशरिक़ वुस्ता में जंग का दायरा फैलने लगा। अमेरिका के ईरान के अंदर मजीद इलाकों पर हमले, कई शहर खौफनाक धमाकों से लरज उठे। बंदराबाद, चाबहार, सेरेक और इराकी सरहद से मुल्हिक अहवाज शहर में भी बारूद की बरसात। एक मिसाइल कैंसर अस्पताल के करीब गिरा। 121 मरीज बच्चे महफूज मकाम पर मुंतकिल। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। ईरानी अहदाफ पर 1.5 घंटे तक बमबारी की गई। ईरानी वजारत खारजा की अहवास में कैंसर अस्पताल के करीब बमबारी की मसम्मत। इस्माइल बकई ने कहा, कीमोथेरेपी के लिए दाखिल बच्चों को हंगामी तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ा। हमला गजा के अस्पतालों पर इस्राइली हमलों से मुशाबे है। अस्पताल पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई। जो लोग मुसलसल इंसानी हुकूक की बात करते हैं वो अपनी साख खो चुके। ईरान का जवाबी वार, खित्ते में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। उर्दन के अल अज़रक एयरबेस पर हमला, कुवैत में एयरबेस पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बरसात। अलार्मिंग रडार सिस्टम मलियामेज। पासदारान इंकलाब का अमरीकी फौजियों के इज्तिमा पर हमले का भी दावा। अमरीकी लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर भी हदफ। 5th फ्लीट कमांड, ईंधन ज़खायर और तंसीबात तबाह। कुवैती हुकाम का 4 क्रूज मिसाइल्स और 21 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। कहा, दिफाई निजाम दुश्मन के ड्रोन हमलों से निमट रहा है। इसराइल नहीं चाहता ईरान से मुआहदा हो। अमरीकी नायब सदर JD वेंस से हुनी रियासत पर बरस पड़े। कहा, मुखालिफिन के पास कोई हकीकत पसंदाना हल नहीं। इनकी वाहिद तजवीज़ मुसलसल और गैर मौसर बमबारी है। JD वेंस ने कहा कि हुकूमतें तब्दील करने के लिए फौज भेजने का दौर अब खत्म हो चुका। अमरीकी फौज किसी कौम के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए उसकी जगह नहीं लेगी। हमारी स्ट्रेटेजिक तरजीह आबने हुर्मुज को खुला रखना है। We're doing really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. They want to settle so badly. They don't like what we're doing, and they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off. मुआहदा ना हुआ तो मामला मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं। बेहतर है तेहरान अपना रवैया दुरुस्त करे। अमरीकी सदर की फिर धमकी। कहा, ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। अमरीकी सदर का ईरान में जमीनी फौज भेजने पर गौर। सिचुएशन रूम में आला मुआविनीन के साथ मुशावरत। ट्रंप इंतजामिया में ईरान में जमीनी फौज भेजने के हवाले से इख्तलाफात। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने मामले पर कोई हतमी फैसला नहीं किया। आबने हुर्मुज हमारी रेड लाइन। अमरीकी मुदाखलत कबूल नहीं। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो पूरे खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हदफ होगा। तर्जुमान खतमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का ऐलान। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वेलायती ने कहा, दुनिया की कोई ताकत आबने हुर्मुज को ईरान से नहीं छीन सकती। ईरानी फौज के तर्जुमान कहते हैं, अमरीकी जारहियत जारी रही तो जंग का दायरा वसी होगा। आमने मुआहिदे की राह में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर रुकावट। अमरीकी वेबसाइट का ईरानी हुकाम के हवाले से दावा। ड्रॉप साइट के मुताबिक ईरानी हुकाम का ख्याल है कि दोनों मुज़ाकरात को माली फायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। JD वेंस को इस हवाले से खबरदार भी किया गया था। ट्रंप इंतजामिया ने वेबसाइट का दावा मुस्तरद कर दिया।
पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश, मुफाहिमती याददाश्त आम के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क करार थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की फरीकैन से तहम्मुल की अपील, कहा सालिसी की कोशिशें जारी हैं, तनाज़ा मुज़ाकरात की मेज पर ही हल किया जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बर्फ पिघलने की तरदीद, कहा दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई तक किसी आइस ब्रेक का सवाल ही पैदा नहीं होता। ताहम दोनों ममालिक में सिफारती राबते बरकरार हैं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म, बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक, मरने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 91 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 129 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दुश्वार गुजार इलाकों में ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सिंध से गंदम जो है वो बहुत बड़ी तादाद में पंजाब गई है, ये इसके शवाहिद हमें मिले। गंदम की मिकदार बहुत है लेकिन वो मुनाफा खोरों ने स्टोर की हुई है। जिन लोगों ने भी गैर कानूनी तौर पर जो है इस तरह गंदम रखी हुई है, उनसे गुजारिश है कि वो अपने सरकारी गोदामों में दें या उन फैक्ट्रीज तक पहुंचाएं, वरना अगर जो सरकार जो एक्शन लेगी फिर वो सरकार का एक्शन सख्त होगा। सिंध से बड़ी मिकदार में गंदम पंजाब गई। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का दावा, जखीरा अंदोजों को भी वार्निंग, कहा जखीरा अंदोज गंदम सरकारी गोदामों में जमा कराएं या फैक्ट्रीज तक पहुंचाएं, वरना हुकूमत कार्रवाई पर मजबूर होगी। शर्जील मेमन का मौलाना फजल रहमान से शहदा से मुतालिक बयान वापस लेने का मुतालबा, कहा मामले को अना का मसला न बनाएं, अल्फाज वापस लेने से इनकी इज्जत कम नहीं होगी। किसी से इख्तलाफ है तो अपनी राय जरूर दें, शहदा के खिलाफ बात ना करें। मौलाना फजल रहमान अपने बयान की वजाहत दें, उन्हें इदराक होगा कि उनके बयान को दुश्मन मुल्क सुर्खी बना रहा है। मुत्तहिदा सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू, फारूक सत्तार ने कहा सरबराह JUI का बयान मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ, शहदा की फैमिलीज की दिलाजारी हुई। मौलाना फजल रहमान अपने मुतनाज़े बयान पर मुआफी मांगे। मुल्क में सफर आसान और महफूज बनाने का मिशन, विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 का दौरा, सर्विस और रेस्ट एरियाज का मुआयना, तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा अशिया खुरनोश की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा, मयार की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए, मुसाफिरों को बेहतरीन आलमी मयार की सहूलियात मुहैया की जाए। जमशुदा कबायली इस्लाम में टैक्स नफाज की इजाजत नहीं देंगे, मामले पर कल CM हाउस में जिरगा तलब कर लिया। वजीर अला KP सुहेर आफरीदी की स्वात में तकरीब के दौरान गुफ्तगू, कहा बंद कमरों में फैसले करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में तजुर्बे कर रहे हैं। वजीर आला ने यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह भी किया। FBR ने करप्शन कम करने की बजाय आसमान पर पहुंचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार करना मुश्किल कर दिया। रास्ते में ट्रकों को रोककर 10-20 हज़ार रुपए टैक्स लिया जा रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने FBR की क्लास ले ली। सेनेटर तलहा महमूद ने जबरदस्ती टैक्स वसूली का मामला उठाया। आटा महंगा, रोटी महंगी, मुल्क भर में तनूर मालिकान की मनमानियां, सरकारी रेट्स पर अमल दरामद से इनकार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रोटी 20 रुपए और नान 30 रुपए में फरोख्त। महकमा खुराक पंजाब का आटे की वाफिर सप्लाई का दावा। कराची समेत सिंध भर में सरकारी निर्ख पर आटे की दस्तयाबी मुश्किल। हैदराबाद में रोटी की कीमत में इजाफा, बलूचिस्तान में भी कीमतें बढ़ गईं। कराची में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे। सरजानी और मंगोपीर में जेर तामीर इमारत पर फायरिंग, दोनों बिल्डर से 7 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा। फायरिंग से पहले और बाद में बिल्डर्स को धमकी आमेज पैगामात मौसूल हुए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश का कत्ल, गिरफ्तार 3 मुल्जिमान 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमान को चैम्बर में लेकर आए ताकि शक्ल देख सकूं। जुडिशल मजिस्ट्रेट के रिमार्क्स। गैर कानूनी असलहा केस में भी मकामी अदालत ने मुल्जिमान का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पेशावर के इलाके तहकाल में घर में लगी आग, 6 जानें निकल गई। मियां बीवी और 4 बच्चे जाँ बहक। नमाज जनाजा अदा, इलाके की फिजा सोगवार।
हर आंख अश्कबार। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। घर में मौजूद फर्नीचर की वजह से शोले तेजी से भड़के। किसी को कमरे से निकलने का मौका नहीं मिला।